हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आपका हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है अशोक बदाल द कंप्यूटर एजुकेशन हब। दोस्तों, आपका फिर से स्वागत करते हैं, बार बार स्वागत करते हैं। दोस्तों, ये जो चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हम जो चैप्टर नंबर पढ़ रहे थे वो है 9 और उस चैप्टर में पढ़ रहे हैं आज का नया टॉपिक एसक्यूएल फंक्शन। तो दोस्तों, आज हम एसक्यूएल फंक्शन को जानने वाले हैं कि एसक्यूएल में उपयोग में आने वाले कितने ऐसे फंक्शन हैं जिनको हम डायरेक्टली अपने प्रोग्रामिंग में यूज कर सकते हैं बैकएंड के लिए। तो हम बात करते हैं एसक्यूएल फंक्शन होते क्या है। सबसे पहले एसक्यूएल फंक्शन क्या होते हैं। फंक्शंस का प्रयोग कंप्यूटर भाषाओं में किसी विशेष कार्य के लिए किया जाता है। ये तो हमें पता ही होना चाहिए फंक्शन होते क्या है। इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए उपयोग कहाँ आता है। तो ये कंप्यूटर भाषाओं में किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। दूसरा, ये क्या काम करते हैं, ये किसी टेबल में रिकॉर्ड पर कार्य करने के लिए फंक्शन लागू किए जाते हैं। किसी भी टेबल में हम बात करें, किसी टेबल में रिकॉर्ड्स पर कार्य को लागू करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। हम बात करते हैं कि होते क्या है। ये एक प्रोग्राम हो सकते हैं या प्रोग्राम का एक हिस्सा, जिसे छोटा सा कोड भी बोल सकते हैं, होते हैं तथा जिनका कार्य पूर्व निर्धारित होता है। इन फंक्शंस का कार्य जो होता है दोस्तों वो पहले से ही निर्धारित किया गया है। हमें बस केवल इन फंक्शंस को यूज करना है और अपना काम आसान करना है। देन उसके बाद में कहते हैं कि एसक्यूएल फंक्शन को कितने भागों में बांटा गया है। तो हम एसक्यूएल फंक्शन को मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं। पहला है सिंगल रो अफेक्टेड फंक्शन और दूसरे है मल्टीपल रो फंक्शन। सिंगल रो और मल्टीपल रो की क्या बात करते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ सारा काम रिलेशन पे होता है, टेबल पे होता है। और कितने टेबल्स पे, जैसे टेबल्स को रो और कॉलम्स में डिवाइड किया जाता है, तो एक सिंगल कॉलम के लिए तो कौन कौन से फंक्शन यूज में आएंगे और एक से ज्यादा कॉलम्स का प्रयोग करने के लिए कौन कौन से फंक्शन यूज में आएंगे वो अभी देखने वाले हैं। फंक्शन को हमने दो भागों में बांटा, सिंगल रो फंक्शन और मल्टीपल रो फंक्शन। जिन मल्टीपल रो फंक्शन को हम एग्रीगेट फंक्शन भी कहते हैं। हम बात करते हैं सिंगल रो फंक्शन जो एक रो पे काम करेंगे या एक ही रिकॉर्ड पे काम करेंगे, अभी इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये है हमारे पास इस प्रकार के इतने सारे मेथड है, जिसमें पहला आता है मैथ फंक्शन। मैथ फंक्शन जैसे पावर निकालना, किसी का राउंड ऑफ करना किसी नंबर को, या बोर्ड निकालना। दूसरा फंक्शन अपने पास डेट फंक्शन, DATE डेट फंक्शन, यानी जो हमें समय और डेट के लिए उपयोगी होते हैं, समय और दिनांक के लिए उपयोगी होते हैं, वो डेट फंक्शन होते हैं। जैसे नाउ फंक्शन है, डेट फंक्शन है, मंथ है, ईयर है, डे है, या मंथ नेम है, ईयर नेम है और डे नेम है। उसके बाद में हमारे पास है तीसरे स्ट्रिंग फंक्शन। स्ट्रिंग फंक्शन में अपर, लोअर, मिड, लेंथ, लेफ्ट, राइट, ट्रिम। और ट्रिम में भी दो प्रकार हम देख सकते हैं, लेफ्ट ट्रिम और राइट ट्रिम। इन सभी मेथड के बारे में हम जानने वाले दोस्तों। साथ में हम पढ़ने वाले हैं एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन या मल्टी रो अफेक्टेड फंक्शन कौन से है। एक है मैक्स, जो कॉलम में दी हुई पूरे कॉलम में मैक्सिमम संख्या को रिटर्न करता है। दूसरा है मिनिमम, जो उसी कॉलम में, मान लो जिस कॉलम की हम बात कर रहे हैं और जिसके लिए फंक्शन लगा रहे हैं, उसी में ये मिनिमम नंबर को रिप्रेजेंट करता है, रिटर्न करता है। उसके बाद में एवरेज, पूरे कॉलम के सभी नंबर्स को, पूरी सभी संख्याओं को ये क्या करता है दोस्तों, एवरेज निकाल के देता है, औसत मान निकाल के देता है। उसके बाद में सम, सभी संख्याओं का योग देता है, और काउंट, कुल कितने संख्याओं की संख्या है वो देता है। तो दोस्तों अब देखते हैं, पहले हम पढ़ते हैं सिंगल रो फंक्शन। सिंगल रो जो एक ही रिकॉर्ड पर कार्य करते हैं उन्हें सिंगल रो फंक्शन कहते हैं। तो इसके बारे में जानते हैं। इन फंक्शंस को स्केलर फंक्शन भी कहा जाता है। इन फंक्शन को और किस नाम से जाना जा सकता है, स्केलर फंक्शन भी कहा जाता है। ये सिंगल या एकल वैल्यूज पे कार्य करते हैं तथा परिणाम के रूप में भी एकल वैल्यू या एकल मान ही रिटर्न करते हैं। इनको सेलेक्ट के साथ, कीवर्ड के साथ, वेयर क्लेज, उसके बाद में ऑर्डर बाय क्लेज के साथ उपयोग किया जा सकता है। और साथ में हम देखने वाले हैं इसके उदाहरण कौन कौन से हैं। मैथ फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शन, डेट फंक्शन इसके उदाहरण में आते हैं। तो हम इन सभी फंक्शन के बारे में जानकारी लेंगे कि मैथ्स के फंक्शन कौन कौन से हैं, स्ट्रिंग फंक्शन कौन से है और हमारे पास डेट फंक्शन कौन से हो। तो सबसे पहला जो है, पहले हम पढ़ रहे हैं मैथ्स फंक्शन। मैथ्स फंक्शन की बात करें, एक नंबर पे जो है वो पढ़ रहे हैं मैथ्स फंक्शन में। सबसे पहले पढ़ेंगे पावर। पावर का मतलब है घात लगाना। तो दोस्तों पावर फंक्शन के साथ दो वैल्यू जाएगी, एक्स और वाई। एक्स जहां जिस वैल्यू के लिए घात लगानी है, वाई उसकी घात होगी। जैसे हम बात करें यह फंक्शन एक्स की घात वाई
की गणना करता है। जैसे मान लो कि दोस्त ये कह सकते हैं कि सेलेक्ट पावर 2 की पावर 2, x के मान कितना है 2 और y का मान कितना है 3, तो आउटपुट कितना आएगा 2। 8 कैसे आएगा, 2 की घात 3, अगर इसको बात करेंगे तो आंसर क्या आएगा 8 आएगा। तो इस प्रकार ये गणना करके देता है। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा फंक्शन है राउंड फंक्शन। राउंड क्या करता है, दशमलव की संख्या के बाद में जितनी भी संख्या है उसको राउंड ऑफ करने का कार्य करता है। और यहाँ n और d, n एक नंबर है, ये n क्या है, एक संख्या है, और d उस दशमलव संख्या के बाद में दिया गई संख्या है कि इसके दशमलव के बाद में हमें इतनी संख्या ही राउंड ऑफ करनी है कि यह दशमलव के बाद की संख्या को दी गई संख्या d के अंक जितना राउंड करता है। उदाहरण के लिए देखिए अपन तो सेलेक्ट राउंड 5.2376 और कोमा में लगा हुआ है 1, कोमा में क्या लगा हुआ है दोस्तों 1, यानी इतने 4 डिजिट है, उन सब डिजिट को हम केवल सिंगल डिजिट में बदल देंगे। तो अगर 2 5 के बाद में 2 है और उससे ज्यादा संख्या है तो 5.3 इसका क्या आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा। उसके बाद में तीसरा है मोड फंक्शन। मोड फंक्शन किस काम में आता है दोस्तों, a और b दो संख्याएं हैं a और b, इसमें a संख्या है जिसमें b का भाग दिया जाता है, a संख्या में b का भाग दिया जाता है और जो शेषफल बचता है ना दोस्तों उसको रिटर्न करता है मोड फंक्शन। मोड फंक्शन किसको रिटर्न करता है, शेषफल को। जैसे हम बात कर रहे हैं कि 21 में 2 का भाग देने पे शेषफल हमेशा कितना बचता है 1, क्योंकि 2 को 10 बार चला जाएगा भाग तो और शेषफल बचेगा 1। तो इस प्रकार हमारे मैथ फंक्शन पूरे होते हैं। और दूसरे फंक्शन है वो है डेट फंक्शन। अपने पास है दूसरा जो फंक्शन है वो है डेट फंक्शन। डेट फंक्शन में सबसे पहला है नाउ फंक्शन। नाउ मतलब वर्तमान की बात करें, अपने जो सिस्टम में अपने कंप्यूटर में जो प्रेजेंट में दिनांक और समय होगा उसको ये रिप्रेजेंट करेगा। तो यह वर्तमान समय व दिनांक को रिटर्न करता है। ये वर्तमान समय और दिनांक को क्या करता है, रिटर्न करता है। सेलेक्ट नाउ, हमने एग्जांपल लिया, सेलेक्ट किया और नाउ फंक्शन लगाया। नाउ फंक्शन के बाद में आउटपुट में क्या आया, जैसे आज की दिनांक 20 तारीख 10वें महीना और 2024 है और अभी का समय मान लो कि 19 बज के यानी 7:41 और 17 सेकंड हो रही है। जब मैंने इसको लिंक किया था तब ये अपने पास रिप्रेजेंट उसको कर देगा। हम बात करते हैं दूसरे फंक्शन की जो डेट फंक्शन में ये डेट खुद एक फंक्शन है। यह केवल दिनांक को रिप्रेजेंट करता है, रिटर्न करता है। जो हम दिनांक देंगे, जो हम पूरी दिनांक समय और दिनांक होगा उसमें केवल ये दिनांक को रिप्रेजेंट करेगा। सेलेक्ट डेट और नाउ में से क्या लिख देगा, समय को हटा के केवल किसको रिप्रेजेंट कर देगा, डेट को, 20 10 और 2024। तीसरा है मंथ। यह दी गई दिनांक से मंथ को रिटर्न करता है कि वह कौन सा मंथ ले रहा है उसको। जैसे सेलेक्ट मंथ नाउ फंक्शन अपन बता रहे हैं कि जो प्रेजेंट में चल रहा है उसमें से ही मंथ निकाल दो। तो मंथ कौन सा चल रहा है, अक्टूबर यानी 10वां महीना चल रहा है। तो आउटपुट में क्या आ गया, अक्टेन। उसके बाद में है ईयर। सेम जैसे मंथ निकाला वैसे ही यह दी गई दिनांक से ईयर को रिटर्न करता है और रिटर्न करता है। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, सेलेक्ट ईयर। नाउ में से क्या जाएगा, जैसे 2024। तो दोस्तों ये अभी और भी है। इसला डेट फंक्शन में 5वें नंबर का है मंथ नेम। मंथ नेम यानी जो डेट दी जाएगी, दी गई दिनांक से महीने का नाम ये क्या करता है, रिटर्न करता है। जैसे मैंने कहा सेलेक्ट मंथ नेम और ये मैंने डेट कर दी, इसमें से केवल मंथ चल रहा है अक्टूबर, तो ये रिप्रेजेंट उसका नाम करेगा अक्टूबर, ठीक है। फिर उसके बाद में है अपने पास डेट। डेट फंक्शन क्या काम करेगा, यह दी गई दिनांक से दिवस को रिटर्न करता है कि कौन सा दिन है, यानी दिनांक में कौन से दिन की बात कर रहे हैं। तो सेलेक्ट डेट 2024 10-20, तो हम यहाँ आउटपुट में आएंगे तो 20। ये दिनांक के लिए हमने ये पढ़ा था वाई मंथ और डे। इस रूप में एसक्यूएल में दिनांक को रिप्रेजेंट किया जाता है और टेबल फॉर्मेट में अपन यही पढ़ा था, रिलेशन में यही पढ़ा था। तो यहाँ जो दिनांक होगी, दिन होगा, उसको रिप्रेजेंट करता है ये फंक्शन। उसके बाद में है डे नेम। डे नेम क्या करेगा, उसे दी गई दिनांक से दिवस का नाम रिटर्न करता है। आपके बाद ये क्या करेगा, दिवस का नाम। जैसे बात करें संडे, मतलब सेलेक्ट डे नेम, आज की डेट दे दी तो आज क्या बार है, संडे है, तो संडे को रिप्रेजेंट ये दिन करेगा। इस प्रकार हमारे जो दूसरे नंबर का था डेट फंक्शन वो भी पूरे होते हैं। हमने 7 डेट फंक्शन हो गए कि सबसे पहले हमने मान लो कि नाउ पढ़ा, फिर उसके बाद में डेट, फिर मंथ, ईयर, फिर मंथ नेम, डे और डे नेम। अब हम तीसरे फंक्शन के प्रकार के पढ़ने वाले हैं। जो हमारा मेन भाग कौन सा था,
सेलेक्ट सिंगल रो फंक्शन में तीसरा है स्ट्रिंग फंक्शन, वो हम देखने वाले हैं प्रकार के, वो है स्ट्रिंग फंक्शन। कौन से है? स्ट्रिंग फंक्शन की बात करेंगे जो दी गई स्ट्रिंग पे काम करेंगे। इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो डेट फंक्शन था, उससे पहले हमने मैथ्स फंक्शन पढ़े थे। अब हम कॉलम में या उस जो रिकॉर्ड की बात करें उसमें जो स्ट्रिंग होगी उसके ऊपर काम करेंगे। तो सबसे पहला है अपर फंक्शन। अपर फंक्शन दोस्तों क्या करता है, जो भी हमें स्ट्रिंग मिलती है उस स्ट्रिंग को कैपिटल लेटर्स में, कैपिटल अक्षरों में रिटर्न करता है। उसके रिटर्न करके क्या दे देता है, छोटे अक्षर होंगे तो उसको बड़ा कर देगा, प्रत्येक अक्षर को बड़ा करेगा। तो देखो जैसे सेलेक्ट अपर मैंने फंक्शन लगाया और हेलो इसमें लिखा हुआ है HELLO, H कैपिटल है बाकी सब स्मॉल है, लेकिन ये रिटर्न में सबको क्या कर रहा है, कैपिटल कर रहा है। उसी प्रकार हम बात करें दूसरा लोअर फंक्शन, ये भी स्ट्रिंग को क्या करता है, दी गई स्ट्रिंग को स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करता है। वो कैपिटल में कर रहा था और ये स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर रहा है। तो हम बात करते हैं जैसे लोअर पर लगाया और HELLO कैपिटल में लिखा हुआ है, लेकिन आंसर में हमारे पास क्या आ गया, स्मॉल में रिटर्न हो गया। उसके बाद में मिड या इसको बोलते हैं सब स्ट्रिंग फंक्शन। कौन सा बोलते हैं, सब स्ट्रिंग फंक्शन, ठीक है, सब स्ट्रिंग फंक्शन भी बोलते हैं इसको। तो ये क्या करता है दोस्तों, किसी स्ट्रिंग में से निश्चित पोजीशन, जो ये पोजीशन संख्या है, ये तो स्ट्रिंग दे देंगे, ये जो पोजीशन संख्या देंगे और ये एन है, से दी गई संख्या एन जितनी स्ट्रिंग को रिटर्न करता है। इस क्वेश्चन को हम उदाहरण के साथ समझेंगे कि मिड लगाया और मैंने हेलो एक स्ट्रिंग दी, हेलो के बाद में 2 लिखा, 2 यानी उसकी पोजीशन है, सेकंड पोजीशन। ई से बात करेंगे, पहली और दूसरी की बात करेंगे, ई से बात करेंगे, ई से लेकर कितने अक्षर लिखेगा, वो 3 अक्षर, ELL, ELL रिटर्न कर देगा। इसके बाद में नेक्स्ट है फंक्शन में चौथा फंक्शन है वो है लेंथ फंक्शन। लेंथ क्या करता है, किसी भी स्ट्रिंग की दोस्तों लंबाई को रिप्रेजेंट करता है कि कुल अक्षरों की संख्या कितनी है उसको रिटर्न करता है। हम बात करते हैं सेलेक्ट लेंथ फंक्शन लगाया और एक मैंने स्ट्रिंग दी कंप्यूटर, कंप्यूटर में कुल अक्षरों की संख्या जो है 8 है, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 8। उसके बाद में हम बात करते हैं लेफ्ट फंक्शन। लेफ्ट फंक्शन क्या करता है, यह स्ट्रिंग की बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड से एन, ये जो एन दे रखा है उसकी बात कर रहे हैं, एन अक्षरों की संख्या को रिटर्न करता है, कुल कितने अक्षर है जो लेफ्ट साइड से, तो जो गिवन होगा, जैसे मैंने कहा लेफ्ट फंक्शन को यूज किया, हेलो मैंने स्ट्रिंग दी और 3, तो इधर से लेफ्ट साइड से 1 2 3, तो 3 आ गया, HEL लिखा हुआ आ गया। वैसे ही राइट फंक्शन है 6 नंबर का, ये क्या करता है, जहां वहां लेफ्ट साइड से करता था, ये राइट साइड से रिटर्न करता है और एन वही अक्षरों की संख्या है। तो मैंने कहा राइट और हेलो ही लिखा और 3 अक्षर दिए, तो ये पीछे से हमें राइट साइड से LLO रिटर्न कर देगा। तो दोस्तों नेक्स्ट इसी का है वो है सातवें नंबर का जो है अपने पास है ट्रिम। ट्रिम का मतलब होता है ट्रिमिंग करना, हम जानते हैं कम करना या ज्यादा करना। तो यह स्ट्रिंग के लेफ्ट और राइट दोनों साइड से खाली स्थान को रिमूव करता है। किसको रिमूव करता है, जो ब्लैंक स्पेस होता है या फिर व्हाइट स्पेस होता है उसको डिलीट करने का कार्य करता है, रिमूव करने का कार्य करता है। जैसे हम बात करें सिलेक्ट ट्रिम लगाया और मैडम, मैंने हो सकता है यहाँ और यहाँ कोई खाली स्थान हो तो वो खत्म हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा और उसके बाद में आउटपुट में क्या आ जाएगा, मैडम हो जाएगा। वैसे ही लेफ्ट ट्रिम है, ये केवल काम वही करता है, लेकिन ये किससे करेगा, केवल लेफ्ट साइड से करेगा। कि मान लो मैंने इसमें यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है, व्हाइट स्पेस है और यहाँ खाली स्थान है, उसको डिलीट करके वही आंसर दे देगा मैडम। और ये उसके बाद में है आर ट्रिम, राइट ट्रिम। तो ये ट्रिम ही करता है लेकिन किस साइड से, केवल राइट साइड से। ये दोनों साइड से, लेफ्ट साइड से और ये राइट साइड से ट्रिमिंग करता है। तो आर ट्रिम लिखा, मैडम लिखा, हो सकता है यहाँ पे मेरे खाली स्थान था जो फिल हो गया और उसको डिलीट करने के बाद में ये रिप्रेजेंट हुआ। दोस्तों इसका पता कैसे लगाया जा सकता है कि खाली स्थान है या नहीं है, तो हम सबसे पहले बिना ट्रिम मैसेज किए जो हमारे पास लिखा हुआ है उसकी लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे। लेंथ अपन ने फंक्शन पढ़ा था, लेंथ चेक करेंगे और ट्रिमिंग करने के बाद में फिर लेंथ पढ़ेंगे। लेंथ से पता लग जाएगा कि अगर पहले लेंथ कितनी थी और बाद में लेंथ कितनी थी, मतलब स्पेस को भी लेंथ काउंट करता है। और ये ट्रिम करने के बाद में स्पेस डिलीट हो जाएगा, खाली स्थान डिलीट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, बिना स्पेस के संख्या आ जाएगी कि कुल कितने अक्षर है, तो हमें पता लग जाएगा ट्रिम हुआ या नहीं हुआ। दोस्तों ये हमने अभी अभी सिंगल रो अफेक्टेड फंक्शंस पढ़े एसक्यूएल के, उसमें हमने डेट फंक्शन पढ़ा, हमने मैथ फंक्शन पढ़े और अभी हमने पढ़े स्ट्रिंग फंक्शन। दूसरे प्रकार के फंक्शन है वो है एग्रीगेट फंक्शन। कौन से फंक्शन है दोस्तों, एग्रीगेट फंक्शन। इससे पहले हमने पढ़ा था सिंगल रो फंक्शन, अब है एग्रीगेट फंक्शन। इन फंक्शन को मल्टी रो फंक्शन भी कहा जाता है। इन फंक्शन को क्या कहा जाता है,
मल्टी रो फंक्शन भी कहा जाता है। इन्हें एक से ज्यादा रिकॉर्ड पर लागू किया जाता है और परिणाम में भी ये एक से ज्यादा रो या रिकॉर्ड ही रिटर्न करते हैं। एक से ज्यादा यानी मल्टीपल रो को पर ही लागू किया जाता है और एक से ज्यादा रो ही ये रिप्रेजेंट में रिटर्न करते हैं। ये केवल सेलेक्ट क्लेज के साथ प्रयोग किए जाते हैं। ये किसके साथ किए जाते हैं? सेलेक्ट क्लेज के साथ प्रयोग किए जाते हैं। मैक्स, मिन, सम, एवरेज और काउंट इस फंक्शन जो है वो एग्रीगेट फंक्शंस के उदाहरण है। तो दोस्तों अगर आपके पास क्वेश्चन आता है सिंपल लैंग्वेज में 1 नंबर के क्वेश्चन में कि मल्टीपल रो और सिंगल रो फंक्शन में क्या अंतर है, तो सिंगल रो फंक्शन में भी मैंने ऐसे ही 4-5 लाइनें दिखाई थी और मल्टीपल रो में भी हमने ये लिखा थी। तो ये आपके अंतर हो जाएंगे, दोनों को सेपरेट लिख लेना, वो आपके क्या हो जाएंगे? अंतर हो जाएंगे। अब दोस्तों इसके जो 5 हमारे पास फंक्शन है वो हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार काम में लिए जाते हैं एग्रीगेट फंक्शन के। पहला फंक्शन है मैक्स। मैक्स फंक्शन क्या करता है? जिस कॉलम पे लागू होता है, किसी भी लागू किए गए कॉलम से सबसे बड़ा मान रिटर्न करता है कि उस कॉलम का सबसे बड़ा मान क्या था वो उसको रिटर्न कर देगा। जैसे एग्जांपल ले, हमने मैक्स लगाया सैलरी और एम्प्लॉय। हमने पहले एम्प्लॉय नाम से क्रिएट कर रखी थी, टेबल बना रखी थी। उस टेबल में सैलरी एक अपने पास कॉलम था, उस कॉलम में बहुत सारे बंदों की सैलरी ली थी, अपन ने 5 बंदों की ली थी। उसमें अपन उसी को यूज कर लेते हैं कि सबसे ज्यादा सैलरी किसकी है, वो सैलरी यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएगी। 63,000 जो सैलरी थी वो सबसे ज्यादा सैलरी थी, तो ये मान लेते हैं कि वो बाहर आ गई। उसके बाद में हमारे पास मिनिमम। मिनिमम क्या करता है? सबसे कम, सबसे छोटे मान को रिटर्न करता है। ये उसी कॉलम में, जिस कॉलम में लगाया जाता है उसके सबसे छोटे मान को रिटर्न करते हैं। हम एग्जांपल वही लेते हैं कि मिनिमम किया सैलरी और एम्प्लॉय टेबल से, तो 10,000 सबसे छोटी सैलरी थी वो रिटर्न हो गई। उसके बाद में एवरेज। एवरेज का मतलब होता है औसत मान निकालना दोस्तों। तो लागू किए गए कॉलम से सभी मानों का औसत मान रिटर्न करता है। ये क्या काम करता है? एवरेज मान रिटर्न करता है। तो सेलेक्ट एवरेज सैलरी एम्प्लॉय कहां से करनी है? एम्प्लॉय नामक टेबल से। तो आउटपुट आ गया 37। मान लो कि उसमें 5 हमारे पास डाटा है, तो पांचों का टोटल होगा और 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो अपने पास क्या निकल जाएगा? औसत निकल जाएगा। तो वो रिप्रेजेंट करते हैं। और छठे नंबर है इसमें अपना नेक्स्ट है, चौथे नंबर का, वो है सम। सम क्या करता है फंक्शन? लागू किए गए कॉलम से सभी मानों को जोड़कर ये सम करके रिटर्न करता है कि हमारे पास 5 कॉलम है, 10 एक कॉलम है और 10 रिकॉर्ड है, तो 10 रिकॉर्ड के सभी मानों को ये क्या करेगा? उस कॉलम के सभी मानों को जोड़ेगा और हमें रिटर्न कर देगा। मान लो कि हमने सिलेक्ट फंक्शन के साथ सम फंक्शन लगाया और सैलरी के लिए लगाया, तो सैलरी में 5 अकाउंट थे अपने पास, उन सबका रिटर्न मान लेते हैं कि 2.5 लाख रुपए रिटर्न में आता है, तो सम करके देता है। एक है काउंट फंक्शन। ये क्या करता है कि हमारे पास कुल रिकॉर्ड्स कितने हैं उस टेबल के अंदर, कुल रिकॉर्ड की संख्या को रिप्रेजेंट करता है, रिटर्न करता है। सेलेक्ट सी काउंट। काउंट फंक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे एस्टेरिक लगाए साइन, तो सभी और कहां से आएगा? एम्प्लॉय से। तो कुल आउटपुट अगर उस टेबल की बात करें तो हमने 5 रिकॉर्ड लिए थे, जिसमें आंसर क्या आ गया? 5। तो दोस्तों अभी हमने जो पढ़ा वो एसक्यूएल फंक्शन था। एसक्यूएल फंक्शन को 2 भागों में डिवाइड किया गया था। पहला है अपने पास सिंगल रो फंक्शन और दूसरे थे मल्टीपल रो फंक्शन। सिंगल रो फंक्शन में हमने जो जाना वो है था मैथ फंक्शन, दूसरा अपने जो सिंगल रो में जाना वो था डेट फंक्शन और तीसरा था स्ट्रिंग फंक्शन। वैसे ही मल्टीपल रो को हम एग्रीगेट फंक्शन भी कहते हैं और उसमें हमने पढ़ा था वो ये अपने 5 प्रकार के पढ़े थे, मिनिमम, मैक्सिमम यानी मैक्स, मिनिमम, MIN, उसके बाद में एवरेज, AVG, उसके बाद में समिशन, सम, SUM और लास्ट में काउंट फंक्शन। इन सब फंक्शन के बारे में हमने जाना। हो सकता, आई होप कि आप सबको ये क्लासेज अच्छी लग रही है और आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए दोस्तों। और अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में अगली क्लास में।